नमस्कार दोस्तों। एक घने जंगल में एक बहुत ही बड़ा और भयानक शेर रहता था। वह शेरों का राजा होने के नाते जंगल में अपनी सत्ता और शक्ति का अत्यधिक अहंकार किया करता था। वो अन्य जानवरों को डराने के लिए अपनी बहादुरी और शक्ति का दिखावा करता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह चालाकी से और चालाकियों से काम लेने वाली थी। वह हमेशा शेर के आगे सावधान रहती थी, क्योंकि शेर उसे अपना शिकार बनाने की चाहत रखता था। एक दिन शेर ने एक विशाल शिकार की तलाश में जंगल में घूमने का निर्णय किया। वह गहरे जंगल में अपनी भयानक धार से चलने लगा। वह शिकार की तलाश में घूमता हुआ लोमड़ी की गुफा देखने के लिए पहुंचा। शेर ने लोमड़ी को देखा और उसे देखकर अपना भयानक चेहरा दिखाया। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने चिढ़ते हुए कहा। तुम जानती हो ना कि यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। लोमड़ी ने धीरे से कहा, शेर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मुझे सुनेंगे? शेर ने उसे गुस्से से देखा और कहा, क्या तुम मेरे सामने कुछ भी कहने की हिम्मत कर रही हो? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ शेर जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? शेर की गर्जन सुनकर लोमड़ी को अपनी जान के लिए डर लगा, लेकिन वह अपनी धैर्यवाणी बनाए रखते हुए उसके पास आगे बढ़ी। हाँ लोमड़ी, तुम अब पूछ सकती हो, शेर ने अचानक कहा, जिससे लोमड़ी को हैरानी हुई। मेरे पास तो अन्य किसी भी जानवर को सुनने का समय नहीं है, लेकिन मुझे देखते हुए तुमने बहुत ही साहस दिखाया है। लोमड़ी की आंखों में आशा की किरण दिखी। वह शेर के सामने आगे बढ़ी और कहने लगी, शेर जी, मेरे पास एक सवाल है। क्या आपको पता है कि सबसे चालाक जानवर कौन होता है? शेर ने हंसते हुए कहा, सबसे चालाक जानवर? यह तो सभी जानते हैं कि जंगल में सबसे चालाक जानवर लोमड़ी ही होती है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, शेर जी, अगर मैं सबसे चालाक जानवर हूँ तो क्या आप मेरी एक चालाकी की परीक्षा लेंगे? शेर ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम मुझसे चालाकी की परीक्षा लेना चाहती हो? ठीक है, बताओ क्या चालाकी करना चाहती हो? लोमड़ी ने धीरे धीरे कहा, महाराज, मैं आपको एक गुप्त खजाने के बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन वह खजाना एक गुफा में छिपा हुआ है और उस गुफा का द्वार केवल मेरी चालाकी से ही खुल सकता है। अगर आप उस खजाने को पाना चाहते हैं तो आपको मेरी बात माननी होगी। शेर ने लालच से भरे हुए कहा, खजाना? मुझे खजाने से क्या करना है? लेकिन फिर भी मुझे अपनी चालाकी दिखाओ। अगर तुम सही साबित हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लोमड़ी ने एक चालाक योजना बनाई। उसने शेर को गुफा की ओर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उसने जानबूझकर शेर को एक लंबा रास्ता दिखाया जो उसे थका देगा। महाराज, हमें इस पहाड़ी पर चढ़ना होगा। लोमड़ी ने कहा, खजाना पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित गुफा में है। शेर ने पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वह बहुत थक गया। उसने सोचा, यह लोमड़ी मुझे थकाने की कोशिश कर रही है, पर मैं इसे हराऊंगा। कुछ देर बाद जब शेर थककर चूर हो गया, लोमड़ी ने कहा, महाराज, हमें अब इस नदी को पार करना होगा। खजाना उस पार है। शेर ने गुस्से में कहा, तुम मुझे थकाने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। लोमड़ी ने धीरे से कहा, महाराज, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप वापस लौट सकते हैं, लेकिन अगर खजाना सचमुच वहाँ है तो आप एक बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। शेर ने सोचा, अगर खजाना सच में है तो मुझे उसे पाना ही होगा। उसने नदी पार की और थका हुआ आगे बढ़ा। आखिरकार वे एक गहरी गुफा तक पहुंच गए। गुफा का द्वार बहुत छोटा था। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, यह द्वार केवल मेरी चालाकी से ही खुल सकता है। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। शेर ने उसे अनिच्छा से अनुमति दी। लोमड़ी ने अपने पंजों से गुफा के द्वार के पास मिट्टी खोदनी शुरू की। उसने कुछ समय बाद कहा, महाराज, खजाना तैयार है, पर आपको एक आखिरी काम करना होगा। आपको इस पत्थर को हटाना होगा। शेर ने अपनी पूरी ताकत से पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उसने थक कर कहा, मैं यह पत्थर नहीं हटा सकता। लोमड़ी ने कहा, महाराज, यही मेरी चालाकी है।
मैंने आपसे कहा था कि खजाना मेरी चालाकी से ही मिल सकता है। अब अगर आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे और अन्य जानवरों को कभी तंग नहीं करेंगे तो मैं आपको खजाना दिलाने में मदद करूंगी। शेर ने थकान और पराजय के भाव से कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और अन्य जानवरों को कभी तंग नहीं करूँगा। अब मुझे खजाना दिखाओ। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए पत्थर को अपनी चालाकी से हटाया। शेर ने देखा कि गुफा के अंदर कुछ भी नहीं था। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। लोमड़ी ने शांति से कहा, महाराज, असली खजाना आपकी शक्ति में नहीं बल्कि आपकी दयालुता में है। अगर आप अपनी शक्ति का उपयोग डराने और तंग करने की बजाय दूसरों की मदद करने में करेंगे तो आप सच्चे राजा बनेंगे। शेर ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि लोमड़ी सही कह रही है। उसने वादा किया कि वह अब से अन्य जानवरों के साथ दयालुता से पेश आएगा। इस घटना के बाद जंगल में शांति फैल गई। शेर ने अपनी शक्ति का उपयोग जंगल को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए किया और लोमड़ी ने अपनी चालाकी से सभी जानवरों को मिलजुल कर रहने की सीख दी। और इस तरह चालाकी और दयालुता ने मिलकर जंगल को एक खुशहाल स्थान बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसमें दया और समझदारी हो। जय हिंद दोस्तों।